नमस्कार साथियों, मैं रफ़ीक खान सुरियास हाजिर हूँ आज आजीविका के प्रमुख स्रोत कृषि, पशुपालन और खनन को लेकर। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान में कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। सर्दी प्रारंभ होने पर बोई जाने वाली जो फसल है वो आती है रबी की फसल। और रबी की प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आप जानते हैं। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल कहलाती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल। मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाने वाली फसल है जायद, जो आप जानते होंगे, तरबूज, ककड़ी वाली। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और गंवार का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो राजस्थान में होता है। भारत में जौ और चना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो बाजरा है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में प्रमुख फसल मक्का है। राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला है गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किस नहर से सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है? तो वो इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान के कितने प्रतिशत फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो 35% ही है केवल मात्र, जो कि बहुत कम है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र पर सिंचाई किससे होती है? कुएं और ट्यूबवेल से। यानी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है। 33% भाग पर नहरों द्वारा होती है और सबसे कम भाग पर तालाबों द्वारा होती है। राजस्थान में परिस्थितियों के अनुसार जीविकोपार्जन का सबसे सहज साधन है वो पशुपालन है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान दूसरा है। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 में हुई थी, जिसके अनुसार पशुओं में कमी हुई है, चिंताजनक कमी हुई है ऊँट और गधे में, और भेड़ और बकरियों में भी कुछ कमी हुई है। जिन पशुओं की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई वो पशु है गाय और भैंस। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो वो 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 67 प्रकार के खनिजों के उपलब्धता के कारण ही राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो वो रॉक फॉस्फेट है। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो सीसा और जस्ता। सीसा है, जस्ता है, जिप्सम है, संगमरमर है और चांदी है। राजस्थान में किस अवैध खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है? अच्छा प्रश्न बनता है। ये बजरी खनन है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या कौन कौन से हैं? बार बार सूखा पड़ना। क्या? बार बार सूखा पड़ना, रेतीली जमीन, ऊसर जमीन, बंजर भूमि, मृदा अपरदन, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य मिलना, तकनीक पुरानी होना, सिंचाई की कमी होना और उत्तम खाद बीज की कमी होना। पशुपालन में कौन कौन सी समस्या आती है राजस्थान में? एक तो निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और सही इलाज नहीं मिलता है, और पशुओं की नस्ल कमज़ोर है। चारागाहों के लिए भूमि की कमी है, व्यवसायिक दृष्टिकोण की भी कमी है, बार बार सूखा और अकाल पड़ जाता है, जिससे पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। आधारभूत सेवाओं में शिक्षा, साक्षरता। आधारभूत सेवाओं में अपन पढ़ेंगे शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, संचार, डाक, बैंक और परिवहन। इसका पूर्ण विवरण हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें सामान्य जानकारी लेते हैं। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? ये 6 से 14 आयु वर्ग के लिए है, जो कि पहली से 8वीं तक दिया जाता है। राजस्थान के विद्यालयों की स्थिति किस पोर्टल पर देखी जाती है? ये शाला दर्पण पोर्टल पर है, जिस पर राजस्थान के सभी विद्यालय और शिक्षकों की जानकारी मिल जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने पर बालिकाओं के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बेहतर परीक्षा परिणाम देने पर बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी योजना चलाई जा रही है। 2011 की साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की साक्षरता है 66.11, और पुरुष साक्षरता की बात करें अपन तो पुरुष साक्षरता है 79.19 और महिला साक्षरता है 52.12। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो अस्पताल खोले जाते हैं उनके लिए जनसंख्या निर्धारित की गई है। 1000 आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र,
3000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। नागरिकों को आपातकालीन निःशुल्क सेवाएं किस नंबर पर प्रदान की जाती हैं? वो 108 नंबर है। दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस, विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस कौन प्रदान करता है? ये औषधि नियंत्रण संगठन है एक, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। डाक विभाग से सूचना प्रेषित करने के साधन पोस्ट कार्ड हैं, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा होता है। और इसी प्रकार डाक पहुंचाने के माध्यमों में भी 3 प्रकार के माध्यम है: सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट। डाकघर में डाक के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? बचत खाता खोला जा सकता है और मनी ऑर्डर करवाया जा सकता है। बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग में एक योजना चलाई जा रही है, बहुत ही शानदार योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। सभी बैंक किस बैंक के नियमों के अधीन कार्य करते हैं? साधारण सा प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अधीन कार्य करते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो हमें रोडवेज संचालित होती है, वो उसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है और न्यूनतम धौलपुर में है। सर्वाधिक जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है और सबसे छोटा 71B है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। और मंडल कितने हैं? 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो कि उदयपुर में है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कहाँ से चली थी? जयपुर रियासत के आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे लोक संस्कृति और कला कल पढ़ेंगे, जिसमें हम वेशभूषा, त्यौहार, मेले, लोक देवता, संत और हस्तकला के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।